बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस्लामाबाद के 6 जजेज़ ने ख़त लिख कर एजेंसियों की और इदारों की अदलिया के अंदर मुदाखलत की शिकायत की थी। अब उन्होंने एक और ख़त लिख दिया है। एक और ख़त इस तरह से लिख दिया है कि उसकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त 5 जजेज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर रखा है। इसके ऊपर कल भी समाअत हुई थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में इस वक्त 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ऊपर समाअत कर रहा है। बट जो जजेज़ का जवाब है वो इंतहाई आप कह सकते हैं कि दलेराना है, और जैसे कहते हैं ना कि जुल्म के सामने, जाबिर हुक्मरान के सामने डट जाना और कलमा हक कहना, बिल्कुल ऐन उसी की अक्कास ये एक और ख़त 5 जजेज़ ने एक तरह से जो जिसे आप तहरीरी बयान भी कह सकते हैं वो लिख दिया है। सबसे पहले वो आपके सामने रखूँगा और उसके बाद मखसूस नशस्तों के अंदर फैसल सिद्दीकी ने जो 3 एतराज़ात उठाए हैं वो बड़े अहम हैं, और अगर उनके एतराज़ात को मानते हुए मखसूस नशस्तों का जो मामला है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है कुछ वक्त के लिए, तो वो कौन सा बड़ा अहम तरीन इशारा होगा एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली का, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जजेस तबादला और सीनियरिटी केस के हवाले से जो दरख्वास्त गुजार 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफ़त, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब ताहिर समेत जो जस्टिस बाबर सत्तार, ये तमाम जजेस जो हैं वो उसमें शामिल हैं। उन्होंने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है जो जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तबादले और सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। जवाब बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि हमने अदालती ओहदे अवामी खिदमत के जज्बे से कबूल किए, किसी किस्म के माली फ़वाइद की कुर्बानी, हर किस्म के माली फ़वाइद की कुर्बानी दी, क्योंकि यहाँ पर जो वो बात बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक वकील ज़्यादा पैसा कमा सकता है, एक वकील जो है वो बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो आज़ादाना तरीके से गुजार सकता है, बल्कि जजेस बहुत सारी चीज़ों में बाउंड होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अदालती ओहदे अवामी खिदमत के लिए के जज्बे से कबूल किए, माली फ़वाइद की कुर्बानी दी। उसके बाद इंसाफ की फरामी खुदा की अमानत है, उसका हिसाब दुनिया और आखिरत में देना है। अदलिया की आज़ादी पर समझौता करने वाला जज एतमाद का अहल नहीं हो सकता। हम ज़ाती फ़ायदे नहीं, आइन की बालादस्ती के लिए अदालत आए हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज़ादी और तक़द्दुस पर हमला नाक़ाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस का इदारा नहीं, तमाम जजेज़ उसका हिस्सा होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जजेस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने दौर में होने वाले इक़दामात की ज़िम्मेदारी लें। हमने अदालती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी रास्ता अपनाया। ये दरख्वास्त हमारे नाम से है, मगर इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अवाम के लिए मांगा गया है। हम जानते हैं कि हम अवाम, तारीख़ और रब के सामने जवाबदेह होना है। जब वक्त कड़ा आया, हम आइन, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हुए। अदलिया की आज़ादी और अवामी भलाई के लिए हमने आवाज़ बुलंद की। मज़ीद उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि तारीख़ गवाह रहेगी कि हमने असूलों पर किसी किस्म का कोई भी समझौता नहीं किया। ये उन 5 जजेज़ ने अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है, और इस तहरीरी जवाब में उन्होंने अपने ही उसी तमाम तर मौक़िफ़ को दोहराया है जो उन्होंने 6 जजेज़ ने जो ख़त लिखा था, और उस ख़त के अंदर जो तमाम तर मालूमात थी वो भी आपके सामने है। उन्होंने उसके अंदर इदारों की अदलिया के अंदर मुदाखलत का ज़िक्र किया था, यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ जो होने वाले मामलात थे वो भी उसके अंदर डिफ़ाइन किए थे, जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि मेरे दौर में ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। बल्कि गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान शाहिद बिलाल साहब जो हैं वो एक दफ़ा तो ये कहना शुरू हो गए कि मेरी तमाम तर जो ज़िंदगी है जब से मैं जज बना हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। तो मैं बड़ा हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस दौर में किसी जज को अप्रोच ना किया जाए। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ था और उनके मुताबिक हो सकता है उनकी बात ठीक हो, लेकिन इन 5 जजेज़ ने जिस तरह से हक़ अदा किया, इन 5 जजेज़ ने जिस तरह से अवाम के वो नुमाइंदा तो नहीं है लेकिन अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार, जिस तरह उन्होंने आइन और कानून के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता करने से जो है इनकार कर दिया, और ये जो जवाब लिखा है उस पर उन्होंने वाज़े उनका एक और इशारा भी इसमें समझ आ रहा है। वो ये है कि वो उन्होंने जो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है
वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त तो हमारे नाम से है, लेकिन इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आवाम के लिए हमने मांगा है। और फिर वो लिखते हैं कि हम आखिरत में भी इसके जवाबदेह होंगे। ये बड़े अहम तरीन जुमले हैं नाजरीन। जब कोई भी मतलब अब जज जो बैठे जज की सीट पर, वो इस हद तक आप कह सकते हैं कि बेबस हो जाएं, वो समझें कि यार हमने लोगों को क्या इंसाफ देना है, हमें तो ख़ुद इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो इस हद तक जब पहुंच जाएं तो फिर इस तरह के जुमले, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लिखने पर मजबूर हो जाती हैं। उन्होंने कहा इंसाफ की फराहमी खुदा की अमानत है, और जो इंसाफ नहीं करता जज, वो खुदा की इस अमानत में ख़यानत कर रहा है। और ख़यानत का क्या सिला है या ख़यानत का क्या सज़ा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि इस ख़यानत का या इस अमानत का हिसाब दुनिया और आखिरत दोनों में देना है। ये सिर्फ यहाँ पर ये नहीं होगा कि फ़ैसला कर लिया, हुकूमत की मर्ज़ी का हो गया और हुकूमत ने अपना मकसद हासिल कर लिया तो बस हुकूमत की या लोगों की खल्लासी हो गई। ये उन जजेस का अपने ही जुडिशल सिस्टम के ऊपर मैं यूँ कहूँगा कि इतना भी अब उनके अंदर एतबार नहीं बचा, या मिसट्रस्ट जो है इतना ज़्यादा उनके दिलों में, उनके लिए, उनकी नज़र में बढ़ चुका है कि उन्हें किसी किस्म की इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। इस केस के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के रिमार्क्स वाज़े बता रहे हैं कि उनका माइंड किस तरफ है और वो क्या समझते हैं। वो इन ट्रांसफ़र्स को सही भी समझते हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब समेत कुछ जजेस, और बाकी वो ये भी सही समझते हैं कि तमाम जो सीनियरिटी का मामला है वो भी इंतज़ामी मामलात हैं और चीफ़ जस्टिस का सवाबदीद है। तो ये मामला बहरहाल अंडर सब्जुडिस है, आगे चलेगा, इसके ऊपर मज़ीद अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरा अहम तरीन जो आज का मौजू था हमारा कि मखसूस नशिस्तों के अंदर फैसल सदीकी ने अब जो जवाब जमा करवाया है, जवाब नहीं, उन्होंने तहरीरी तौर पर एतराज़ात जमा करवाए हैं। 3 एतराज़ात उन्होंने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। मैं तीनों एतराज़ात पहले रख देता हूँ, फिर मैं दरख्वास्त के अंदर मज़ीद डिटेल्स जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के ऊपर सवालात उठाए हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मखसूस नशिस्तों का जो केस पहले 13 रुकनी था, अब 11 रुकनी बेंच बाकी रह गया है। उस बार 11 रुकनी बेंच है। एक तो वो जो केस है वो ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाए, तमाम लोग जहाँ पर भी बैठे हों पूरी दुनिया में उसको देख सकें, यानी कि उसकी समात जो है वो लाइव चलाई जाए, लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। दूसरी जो दरख्वास्त उन्होंने मुतफर्रिक दायर की है, उसके अंदर जो ग्राउंड्स लिए उनमें सबसे अहम ग्राउंड ये था कि अक्सरियती फ़ैसला लिखने वाले जजेज़ यानी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेज़ ने अक्सरियती फ़ैसला दिया था। उसमें से 5 जजेज़ जो हैं इस बेंच का हिस्सा ही नहीं है, और उन 5 को शामिल किया जाए। इस नुक्ते पर भी उन्होंने एतराज़ उठाया है कि वो इस बेंच के अंदर शामिल क्यों नहीं है, ऑथर जज समेत 5 लोग शामिल नहीं हैं। और तीसरा उन्होंने अहम तरीन जो नुक्ता उठाया कि देखिए मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, पहले मखसूस नशिस्तों से पहले भी 26वीं आइनी तरमीम जब करनी थी हुकूमत ने, तो उस वक़्त भी जितना जुल्म जबर करके 26वीं आइनी तरमीम जिस तरह से भी वोट को मैनेज करके करवाई गई है वो भी आपके सामने है। तो इसमें यह नुक्ता उठाया गया कि तीसरी दरख्वास्त जो मुतफर्रिक दायर की गई कि 26वीं आइनी तरमीम केस पर फ़ैसला जब तक नहीं हो जाता तब तक मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। अब मखसूस नशिस्तों का केस मुलतवी करने का 26वीं आइनी तरमीम डिसाइड होने तक का क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कि जैसे ही ये मखसूस नशिस्तों का केस हल होगा उसके बाद अगर जैसा कि नज़र आ रहा है कि ये सीटें हुकूमत को वापस दिए जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, तो इस सूरत में हुकूमत के पास फिर वाज़े मेजॉरिटी जो 2/3 है वो आ जाती है। फिर उसको मौलाना या किसी और के वोट्स भी नहीं चाहिए होंगे और फिर 27वीं तरमीम की राह जो है वो बिल्कुल हमवार हो जाएगी। अब आते हैं उस आखिरी नुक्ते के ऊपर जो मैं समझ रहा था कि अगर ये मखसूस नशिस्तों का केस फैसल सिद्दीकी साहब की आखिरी दरख्वास्त जो मान ली जाए एतराज़ के जी 26वीं तरमीम जब तक डिसाइड नहीं होती तब तक मखसूस नशिस्तों का केस मुलतवी कर दिया जाए, अगर ऐसा हो तो फिर ये जो इस वक्त सियासी तौर पर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा एक शिफ्ट देखने को आ रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, और कोई बहुत बड़ी तब्दीली अगर होने जा रही है तो फिर उसकी वाज़ेह सबसे बड़ी निशानी में से 2 निशानियाँ होंगी। एक तो असीरान जो हैं तहरीक इंसाफ के ख़ुसूसन लाहौर के लीडरान वो रिहा होना शुरू हो जाएंगे, सबसे बड़ी निशानी, जैसे यास्मीन राशिद वग़ैरह हैं। उसके साथ साथ जो
सेनेटर एजाज़ चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं और भी लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं। गो कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई हमें आखिर में नज़र आ रही है, इनकी रिहाई पहले हो सकती है, इम्कानात हैं, और अगर होती है तो ये एक सबसे बड़ी निशानी होगी। और दूसरा 26वीं आइनी तरमीम के डिसाइड होने तक अगर मखसूस नशस्तों का केस मुलतवी होता है तो ये एक दूसरी बड़ी निशानी होगी कि मामलात शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और सियासी दर्जा हरारत नीचे की तरफ आए। लेकिन मैं एक और बात पर बड़ा वाज़े तौर पर इस बात पर कायल हूँ कि जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने, जिस तरह से इदारों ने गर्मी बढ़ाई और जिस लेवल पे चीज़ों को ले गए, जिस तरह की फस्तायत, जिस तरह की मार कुटाई, पर्चे, अगवा और तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हुई, और उसके अगेंस्ट जिस लेवल पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान जाकर अपना रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, ये एक एक्सट्रीम लेवल पर दोनों अतराफ़ में इस वक्त जो है वो मौजूद हैं एक लेवल के ऊपर। अब यहाँ से नीचे चीज़ों को लाने के लिए कोई आम और छोटी मोटी चीज़ें ज़ाहिर है वो असरअंदाज नहीं हो सकती। इसके लिए कोई बहुत बड़ी रीज़न, बहुत बड़ी वजूहात का होना ज़रूरी है। उससे पहले जितना दोनों तरफ से शिद्दत है, ज़ाहिर है ज़्यादती इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से पहल की गई है, और ज़ाहिर है मज़लूम होने के नाते जो नज़रिया इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान का है कि रूल ऑफ लॉ हो, जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए, फ़ैसलों का इख्तियार सिविलियन गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, इदारों को सियासत और अदलिया में किसी किस्म की कोई भी इंटरवेंशन जो है वो करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, वो इंटरवीन नहीं कर सकते, ब्लैकमेल नहीं कर सकते, वो इदारों को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, सियासत में किसी किस्म का इदारों का, फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। ये नज़रिया, ये एक सिविल सुप्रीमेसी को सपोर्ट करता है और इसके ऊपर वो खड़े हैं। तो दोनों तरफ इस वक्त जो है एंड जिस हद तक जहाँ तक मामला जा चुके हैं वहाँ से नीचे लाने के लिए कोई बहुत बड़ी वजूहात दरकार ज़रूर होंगी। ये इतनी आसानी से मामला हल होने वाला नहीं है। ये तमाम तर मालूमात थी। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मज़ीद अपडेट के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने निगहबान।